हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये बहुत ही प्यारी सी क्लाउड की चेन बनाने वाले हैं। देखिए बहुत ही क्यूट है ये। इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे की चेन लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डोरी बना के लगा सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक्रेलिक यार्न लिया है। आप इसे कॉटन यार्न से भी बना सकते हैं और ये क्रोशिया हो। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमें नॉट लगाना है। हम इसे मैजिक रिंग से भी बना सकते हैं, पर इसे मैं मैजिक रिंग से नहीं बना रही हूँ। तो मैं इसमें ऐसे नॉट लगा लूँगी। 1 2 2 चैन। अब देखिए इसे हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, ये ऊपर वाला चैन। अब जो ये नीचे वाला चैन है, हमें इसमें क्रोशिया हुक करना है यहाँ पे। अब इसमें हम 8 सिंगल क्रोशिया के फंदे बनाएंगे। जैसे एक फंदा, फिर से हमें यहीं पे क्रोशिया हुक करना है। दो, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट का फंदा 8। देखिए 8 फंदा हमने इसमें बना लिया। देखिए जो चैन यहाँ पे दिख रही है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें यहाँ पे क्रोशिया हुक करना है। ये जो 8वीं चैन है इसमें ऐसे हम क्रोशिया हुक करेंगे। इस तरह से है ये। अब इसमें हमें सिंगल क्रोशिया का 2 फंदा बनाना है। एक फंदा हमने बनाया, फिर हम यहीं पे क्रोशिया हुक करके एक फंदा और बनाएंगे। लेकिन हमें देखिए यहाँ पे ये पिन लगा लेना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारी एक राउंड यहाँ पे पूरी हो जा रही है। हमने एक फंदा बनाया, अब यहाँ पे हम ऐसे पिन लगा लेंगे। दो फंदा हमने यहाँ पे 18 फंदे बनाए हैं। अब हमें इसके ऊपर 16 फंदे चाहिए। हमें हर फंदे के ऊपर 2 फंदा बनाते जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 16 फंदे हो जाएंगे। हमने एक फंदा बना लिया, इसके नेक्स्ट वाले फंदे पे ऐसे हमें क्रोशिया हुक करना है। एक, फिर से हम यहीं पे क्रोशिया हुक करेंगे। 2, इसके नेक्स्ट वाले फंदे पे 1 2। हमारे अभी यहाँ पे 6 फंदे हुए हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लास्ट वाला फंदा बचा है 15 16। देखिए हमने 16 फंदे बना लिए। 8 फंदे के ऊपर इस लाइन में हमने 16 फंदे बना लिए। हम यहाँ पिन के पास आ गए हैं। हमारी दूसरी लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमें इसकी तीसरी लाइन बनानी है। तो तीसरी लाइन में हमें यहाँ पे 24 फंदे बनाने हैं। इस लाइन में भी हम फंदों को बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए हम एक फंदा नॉर्मल बना लेंगे, उसके बाद एक फंदा हम बढ़ाएंगे। मतलब जैसे देखिए ये पिन हमने निकाला, इसमें हम एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पे मैं फिर से पिन लगा लेती हूँ। एक फंदा हमने बनाया। अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे में हम 2 फंदा बनाएंगे। यहाँ पे क्रोशिया हुक करके एक फंदा, फिर से यहीं पे क्रोशिया हुक करेंगे 2 फंदा। तो इस तरह से हमने एक फंदा इसमें बढ़ा लिया। अब इसे हमें पूरी लाइन में रिपीट करना है। इसके नेक्स्ट वाले फंदे में एक फंदा और इसके नेक्स्ट वाले फंदे में हम 2 फंदा बनाएंगे। एक फंदा, फिर से यहीं पे क्रोशिया हुक करेंगे
तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 24 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा बनाना है, फिर दूसरे फंदे में हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। देखिए मेरी ये लाइन हो गई, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे बना लिया। हम इस पिन के पास आ गए हैं, हमारे यहाँ पे 24 फंदे हो गए। अब हमें किस तरह से बनाना है, हमने अभी 3 लाइन बनाया है, 1 2 3, हमें 7 लाइनों तक अब 24 फंदे बनाते जाने हैं। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, हमें जितने फंदे बढ़ाने थे हमने बढ़ा लिए। अब हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, एक यहाँ पे हम पिन लगाएंगे। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो सब फंदों के ऊपर हम एक एक फंदा बनाते जाएंगे। 2 फंदा हो गया, 3 4 5 6 7। तो इस तरह से यहाँ तक हम इसे बना लेंगे 24 फंदे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई, यहाँ से यहाँ तक मैंने 24 फंदे बना लिए हैं। अभी देखिए हमने कितनी लाइनें यहाँ पे बनाई हैं, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये हमारी 8 फंदे वाली, ये 16 फंदे वाली, ये 24 फंदे वाली, और ये भी 24 फंदे वाली। अभी हमारी यहाँ पे 4 लाइनें हुई हैं। अब हमें सिर्फ 24 फंदे बनाते जाने हैं 7 लाइनों तक। हमने 4 लाइनें बना ली, 5 6 7, 3 लाइन हम 24 फंदे बनाते जाएंगे। हमें 8वीं लाइन में फिर से फंदों को बढ़ाना है, तो पहले हम 3 लाइनें और बना लेते हैं 24 फंदे की। देखिए मैंने इसमें टोटल 7 लाइनें बना ली हैं। हम यहाँ पे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हमारी हो गई। अब हमें इसकी 8वीं लाइन बनानी है, तो 8वीं लाइन में हम फंदे बढ़ाएंगे। पहले हम एक फंदा बना के पिन लगा लेंगे। हमें यहाँ पे 11 फंदे बनाने हैं। एक फंदा हमने बना लिया, ये दूसरा फंदा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पे 2 फंदा बढ़ाना है, तो पहले हम यहाँ पे क्रोशिया हुक करके इसमें 2 फंदा बना लेंगे। एक फंदा हमने बनाया, फिर से हम यहीं पे क्रोशिया हुक करके एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। 2 फंदा हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे में एक फंदा, फिर से यहीं पे क्रोशिया हुक करके 2 फंदा। इस तरह से हमने इन दोनों फंदे में एक एक फंदा बढ़ा लिया, तो 2 फंदे हमारे इस लाइन में बढ़ गए। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 11 फंदे हैं, तो हम ऐसे 11 फंदे बना लेंगे। एक फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हमारी ये 8वीं लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसकी 9वीं लाइन में भी हमें फंदे बढ़ाने हैं। इस लाइन में हमने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए, अब इसकी नेक्स्ट वाली लाइन में हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले हमें यहाँ से यहाँ तक 11 फंदे बना लेने हैं। एक फंदा बना के ऐसे हम इसमें पिन लगा लेंगे। एक फंदा हमने बना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिए। अब हमें 4 फंदे में एक एक फंदा बढ़ा लेना है। अब देखिए इसके ये जो नेक्स्ट वाला फंदा है, हम इसमें 2 फंदा बनाएंगे। पहले एक फंदा, फिर यहीं पे क्रोशिया हो करके एक फंदा और 2 फंदा हमने बना लिया। अब यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले फंदे में हम 2 फंदा ऐसे बना लेंगे। इसके नेक्स्ट वाले फंदे में एक फंदा, फिर यहीं पे क्रोशिया हो करके अब इसके
नेक्स्ट वाले फंदे में एक फंदा, अब यहीं पे क्रोशिया हुक करके ऐसे एक फंदा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 फंदे बढ़ा लिए। इसके पहले हमने 2 फंदे बढ़ाए थे इस लाइन में, तो हमारे पास 24 से 26 फंदे हो गए थे। यहाँ पे हमने 24 फंदे रखे हैं, तो 2 फंदे हमने जब बढ़ा लिए तो 26 फंदे हो गए। अब इसमें हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं, तो हमारे पास इस लाइन में टोटल 30 फंदे होंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे 11 फंदे बचे हैं, तो उसे हम नॉर्मल बना लेंगे। इस तरह से हमारी 9 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब ये कुछ इस तरह से बन गया है। हमारे पास यहाँ पे आप टोटल 30 फंदे बन गए हैं। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। हमने 9 लाइनें बना ली। अब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लाइनों तक हमें 30 फंदे बनाते जाने हैं। जैसे हमने ये 9वीं लाइन बनाई है, 30 फंदे हमारे हो गए। अब इसकी 10वीं लाइन में हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। हमें यही 30 फंदे अब 16 लाइनों तक बनाते जाने हैं। ये इसकी हमने 10वीं लाइन शुरू कर दी। ये हमारी 10वीं लाइन, यहाँ से यहाँ तक हम बना लेंगे। हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। देखिए मैंने एक ये बना के रखा है, मैं इसमें आपको बता देती हूँ। देखिए ये इस तरह से है। हमने यहाँ पे फंदों को बढ़ा लिया। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो हम ऐसे 30-30 फंदे बनाते जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 30 फंदे हैं। हमें 16 लाइनों तक बनाना है। तो हमारी देखिए कितनी लाइनें हमने इसमें बनाई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 लाइनें हमने इसमें बना के पहले से रखा है, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें कि ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए जब हम इसकी 16 लाइनें बना लेंगे, तो हमें 17वीं लाइन में फंदों को घटाना है। तो मैं आपको इसमें इसके आगे बना के बता देती हूँ। मैंने इसे पहले से बना के रखा था। मैंने एक ये भी बना के रखा है। जब हमें इस तरह से बनाना है, तो यहाँ पे हम फंदों को घटाएंगे, तो इसलिए मैं पहले से इसे बना के रखी हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं इसमें आपको फंदों को घटा के बता देती हूँ। बाकी बनेगा तो इसी तरह से फंदे हमें इस तरह से बढ़ाने हैं। फिर 16 लाइनें हमें कंप्लीट करनी है 30-30 फंदों से लेके। तो फ्रेंड्स मैं इसमें आपको फंदों को घटा के बता देती हूँ कि हमें किस तरह से इसके फंदे कम करने हैं। हमारी 16 लाइनें हो गई। अब हमें इसकी 17वीं लाइन बनानी है। तो 17वीं लाइन में हम यहाँ से यहाँ तक 11 फंदे, जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाते टाइम किया था, उसी तरह से हमें घटाते टाइम करना है। 11 फंदे हम नॉर्मल बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमने फंदों को बढ़ाया था, अब यहाँ पे हम फंदों को घटाएंगे। पहले हम ये एक फंदा बना लेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे हमने बना लिए। अब हमें इसमें 4 फंदे कम करने हैं। तो हम देखिए किस तरह से करेंगे। ये इस तरह से है। हमें देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक करना है। ऐसे है ये फंदा, हमें यहाँ पे क्रोशिया हुक करना है। और फिर उसके बाद इसके जो नेक्स्ट वाले फंदे में ये वाला जो धागा है, हमें इसमें ऐसे क्रोशिया हुक करना है। इस तरह हमें 2 फंदों को एक साथ ऐसे बना लेना है। जब हम 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे, तो यहाँ पे ये एक फंदा कम हो गया। फिर से हमें उसी तरह से करना है इसमें, और फिर इसके नेक्स्ट वाले फंदे में। हमने एक फंदा अभी कम किया, ये हमारा दूसरा फंदा। अब ये हमारा तीसरा फंदा। 3 फंदा हमने कम कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे पे ऐसे हमें यहाँ पे टोटल 4 फंदे कम करने हैं। हमने देखिए 4 फंदे इस तरह से कम कर लिए। अब बाकी हमें अब 11 फंदे के ऊपर 11 फंदे यहाँ से यहाँ तक बना लेना है। 1,
11 फंदे हमने बना लिए। अब हमारी ये 17वीं लाइन हमने बना ली। अब इसकी 18वीं लाइन में हमें 2 फंदे कम करने हैं यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक 11 फंदे बनाएंगे। पहले एक फंदा, पिन लगा लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे हमने बना लिए। अब यहाँ पे हमें 2 फंदे कम करने हैं, तो हमें उसी तरह से करना है। पहले हम यहाँ पे क्रोशिया करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले फंदे पे यहाँ पे एक फंदा हमने कम कर लिया। अब उसके नेक्स्ट वाले फंदे में ऐसे दोनों फंदे में करके 2 फंदा हमने कम कर लिया। बाकी के हमें 11 फंदे यहाँ से यहाँ तक बना लेने हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने 11 फंदे बना लिए। मैं यहाँ पे इस पिन के पास आ गई हूँ। इस तरह से हमारी ये 18वीं लाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ से यहाँ तक हमने 18 लाइन बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 24 फंदे आ गए फिर से। जैसे हमने यहाँ पे 24 फंदे रखे थे, तो यहाँ पे उसी तरह से 24 फंदे हमारे आ गए हैं। अब हमें फंदे नहीं घटाने हैं, हम इन्हीं 24 फंदे को बनाते जाएंगे। ये हमारी 18वीं लाइन है। 19, 20, 21, 22 4 लाइनें हमें इसी 24 फंदे को रिपीट करते जाना है। एक फंदा बना के ऐसे हम पिन लगा लेंगे। ये हमारी 19वीं लाइन है। तो 4 लाइनें हमें फिर से यहाँ पे बना लेने हैं 24 फंदों की। देखिए जैसे मैंने इसमें बनाए हैं, मैंने ये एक बना के रखा है पहले से। इस तरह से आपको देखिए बताने के लिए। यहाँ पे हमने फंदे घटा लिए और 4 लाइनें हम 24 इस तरह से बनाते जाएंगे। देखिए मैं आपको इसे गिन के बता देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लाइनें यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इसकी 23वीं लाइन में हमें फंदों को घटाना है। तो हम देखिए किस तरह से घटाएंगे। हमें एक फंदे के बाद एक फंदा घटाते जाना है। पहले हम ऐसे एक फंदा बनाएंगे, यहाँ पे हम पिन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक फंदा घटाना है, तो हमें उसी तरह से करना है। पहले हम इस फंदे में से ये वाला फंदा लेंगे और इसके नेक्स्ट वाले फंदे में से ये वाला। हम दोनों फंदे में ऐसे क्रोशिया करके एक फंदा हटा देंगे। अब इसे हमें पूरी लाइन में रिपीट करना है। इस तरह से हमारे यहाँ पे 16 फंदे बचेंगे। इसके नेक्स्ट वाले फंदे पे एक फंदा और इसके नेक्स्ट वाले में हमें फंदा घटाना है, इसमें फिर इसमें। इसके नेक्स्ट वाले में एक फंदा। तो इस तरह से हमें इसकी ये पूरी लाइन यहाँ से पिन तक कंप्लीट कर लेना है। ये इसकी 23वीं लाइन है। देखिए मेरी लाइन हो गई, यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया। हम यहाँ पे इस पिन के पास आ गए। अभी हमारे पास यहाँ पे 16 फंदे हैं। अभी एक लाइन में हमें फिर से यहाँ पे फंदे घटाने हैं, तो यहाँ पे 8 फंदे बचेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसमें कॉटन फिल करना है। कॉटन मैंने फिल कर लिया। अब हमें इसकी नेक्स्ट लाइन बनानी है। तो इस लाइन में हमें सिर्फ फंदों को घटाते जाना है। ऐसे 2 फंदों का हम एक फंदा करते जाएंगे। पूरी लाइन में हमें इसी तरह से करना है। चाहे तो यहाँ पे फिर से ऐसे पिन लगा लीजिए। वैसे ऊपर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके नेक्स्ट वाले फंदे में उसी तरह से हम दोनों फंदे में एक फंदा ऐसे बना लेंगे। तो हम यहाँ इस पिन तक इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये लाइन हो गई।
अब हमें इसके फंदे बंद करने हैं। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉटन और फिल करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें कॉटन फिल कर लिया। अब इतना बड़ा धागा मैं कट कर ले रही हूँ। इसे हम इसे फंदा बंद कर लेंगे। हमें सुई में धागा करना है। देखिए ये वाला जो फंदा दिख रहा है, इसमें से हम ऐसे सुई करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक ऐसे नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये क्लाउड कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी ड्रॉप्स बनानी है। तो फ्रेंड्स ड्रॉप्स बनाने के लिए मैंने दूसरे कलर का ऊन ले लिया है और क्रोशिया हुक तो वही वाला है जिससे हमने क्लाउड बनाया है। इसमें हमें देखिए मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से हम धागे को लपेटेंगे, ऐसे है। क्रोशिया हुक हमें इस धागे में करना है और इसे इस साइड में निकाल के ऐसे लपेट लेना है। हम इसे सिक्योर करेंगे इस तरह। अब इसमें हमें 6 फंदे बनाने हैं सिंगल क्रोशिया के। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने इसमें बना लिए। अब ये वाला धागा हमें ऐसे खींचना है, ये ऐसे टाइट हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से है। 1 2 3 4 5 6। ये जो छठा फंदा है हमें इसमें क्रोशिया हुक करना है। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6, इसमें हम क्रोशिया हुक करके ऐसे एक फंदा हमें इसमें बना लेना है। इसमें हम 2 फंदा बनाएंगे। पहले हमने एक फंदा बना लिया, फिर इसी फंदे में हम क्रोशिया हुक करेंगे। हम यहाँ पे पिन लगाएंगे। देखिए इसमें हमें पिन लगा लेना है इस फंदे में। हमने अभी इसमें एक फंदा बनाया, अब ये दूसरा फंदा। एक फंदे में हमने 2 फंदे बना लिए। अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे पे हमें उसी तरह से करना है। 1 2। हमने 6 फंदे पहले बनाए थे। इस लाइन में हमें 12 फंदे बनाने हैं। हमारी 2 लाइन यहाँ पे हमने बना लिया। अब इसके ऊपर हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं। हमें तीसरी लाइन में 18 फंदे बनाने हैं। तो ये पिन हम निकालेंगे और जिसमें हमने पिन लगाया था उसमें हम एक फंदा बनाएंगे, फिर से हम पिन लगा लेंगे। हमने अभी एक फंदा बनाया, अब इसके नेक्स्ट वाले फंदे में हम 2 फंदा बनाएंगे। 1 2। इसी तरह से हमें पूरी लाइन में बनाना है। एक फंदा, फिर इसमें 2 फंदा, एक फंदा, फिर इसमें 2 फंदा। तो अभी हमने यहाँ पे देखिए 3 फंदा बनाया है। इसमें एक फंदा बनाएंगे, 4, इसमें 2 फंदा, 5 6। इस लाइन में 18 फंदे हमने बना लिए। हमारी अभी 3 लाइनें हुई हैं। हमें इसे देखिए सिक्योर करना है। इसे टाइट करेंगे।
अब देखिए 3 लाइनें हमने बनाई, 6, 12, 18। अब इसकी चौथी लाइन में हम फंदे घटा देंगे। हमें 12 फंदे फिर से कर लेने हैं इसमें। तो हमें क्या करना है इसमें, पहले तो हम ये पिन निकालेंगे। इसमें हमने एक फंदा बनाया, फिर से हम पिन लगाएंगे। अब इसमें हमें फंदा घटाना है, तो 2 फंदे में हम ऐसे एक फंदा बना देंगे, एक और ये 2, दोनों फंदे में। इसमें हम देखिए इस तरह से भी फंदों को घटा सकते हैं। एक बार हमने इसमें किया, फिर एक बार हमने इसमें किया। इस तरह से 2 फंदे में हमने कर लिया। अब तीनों फंदों को हम एक साथ उतार लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक फंदा कम हो गया। हमारे यहाँ पे भी 2 फंदे बन गए। तीसरा, फिर से इस फंदे में ऐसे करेंगे, फिर इस फंदे में ऐसे करेंगे, फिर दोनों को एक साथ उतार लेंगे। ये पूरी लाइन हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए इस लाइन में हमने फंदे घटा लिए, हमारे यहाँ पे 12 फंदे हो गए। अभी हमारी कितनी लाइनें हुई, 1, 2, 3, 4। अब इसकी 5वीं लाइन में हम 12 फंदे के ऊपर 12 फंदे बनाएंगे। एक फंदा हमने बनाया, यहाँ पे हम फिर से पिन लगा लेंगे। ये दूसरा फंदा, ये 3, 4, अब इसकी नेक्स्ट लाइन में हमें 8 फंदे बनाने हैं। हमें इस लाइन में फिर से फंदों को घटाना है। तो हम देखिए किस तरह से कम करेंगे। पहले एक फंदा ऐसे बना लेंगे, फिर से हमें यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ बनाना है। यहाँ पे क्रोशिया हुक करेंगे, फिर यहाँ पे क्रोशिया हुक करेंगे। हमने 2 का 1 कर दिया। ये एक फंदा, ये 2 फंदा, ये 3, 4, तो इस तरह से हमने एक फंदे के बाद एक फंदा घटाते हुए इसमें 8 फंदा बना लिया। इस तरह से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमारे यहाँ पे 8 फंदे हो गए हैं। अब इस 8 फंदे के ऊपर हमें फिर से 8 फंदे बना लेने हैं। तो पहले हमें पिन निकाल के इसमें एक फंदा बनाना है, पिन लगा लेंगे, एक फंदा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए इस तरह से हमने इसे बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसमें कॉटन फिल करना है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से फंदों को घटा के 4 फंदा यहाँ पे कर लेंगे, फिर फंदों को हम बंद कर देंगे। तो पहले इसमें हम कॉटन फिल कर लेते हैं। देखिए हमने इसमें कॉटन फिल कर लिया। अब हमें इस लाइन में फिर से फंदों को घटा के 4 फंदा करना है, फिर हम फंदों को बंद कर देंगे। देखिए हमें इसमें फिर इसके नेक्स्ट वाले फंदे में ऐसे क्रोशे करना है।
एक फंदा, दो, तीन, चार। यहाँ पे हमने 4 फंदा कर लिया। इस तरह से ये ड्रॉप बन गया। अब हम देखिए इतना बड़ा धागा कट करेंगे। फंदे को हमें बंद करना है। तो देखिए ये वाला जो धागा है हमें यहाँ पे ऐसे करके इसके अंदर डालना है, ऐसे फंदे को बंद कर देना है। इस तरह से बहुत ही सुंदर ड्रॉप बन गया। इसी तरह से मैंने और भी बना के रखा है। इसमें हम 2 कलर का लगा रहे हैं, तो इसीलिए 2 मैंने इसे बनाया है, फिरोजी कलर, और 2 ये पीच कलर। जैसे इसमें मैंने देखिए 4 कलर लगाया है, तो इसमें मैं 2 ही कलर लगाऊंगी जैसे इसमें मैंने लगाया है। इसे देखिए हमें किस तरह से लगाना है। ऐसे हम यहाँ पे इसे लगाएंगे और ये वाला जो धागा है इसे हमें यहाँ पे ऐसे निकाल देना है, ऐसे। और ये फिरोज़ी वाला हमें यहाँ पे लगाना है और इस धागे को हमें यहाँ पे ऐसे निकाल देना है। और इसी धागे में हमें ये वाला ड्रॉप लगाना है और इसी धागे में हमें ये वाला ड्रॉप लगाना है, क्योंकि इस तरह से हमें इसे खींचना है। हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो इसीलिए देखिए मैंने इसमें इस तरह से बनाया है। ये मूवेबल है। तो पहले हमें इसमें ये फिरोज़ी वाला ड्रॉप लगाना है। हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, एक ड्रॉप हमें यहाँ पे लगाना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद ये 1 2 3 4 यहाँ पे 2 3 4 हमें ये वाला धागा यहाँ पे इसे निकालना है। छोटा बड़ा अगर हो जा रहा है तो हम इसे फिर से बाद में सही कर लेंगे। अब ये वाला हम लगाएंगे। इसे उल्टा सुई करके हमें लगाना है। अब देखिए इसे लगाने के बाद हमें ये ध्यान देना है कि ये पूरा ऐसे मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये फंस गया ना, ये देखिए ये ऐसे फंस गया था। इस तरह से ये मूव होना चाहिए, इसलिए हमें उल्टा सुई करके इसे लगाना है। इसे हम इंची टेप से नाप लेंगे। आप इसे अपने साइज से बना सकते हैं, इतना है तो मैं इसे भी इतना ही ऐसे रख लेती हूँ। इसका ये वाला जो धागा है जो इसमें पहले से है, इसे हमें कट करना है। ये वाला कलर और ये वाला कलर हमें एक साइज रखना है। अब हम इसमें नॉट लगा के धागा कट करेंगे। अब इसी तरह से हमें ये वाला भी बना लेना है। अब ये फेस हमें इसमें बनाना है, तो पहले हमें देखिए इसमें इसकी आइज़ लगानी है ऐसे। देखिए इसकी आइज़ लगाने के लिए आप ये वाला ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं और
ये वाले ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। ये सूखने में तो बहुत टाइम लगाता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसको ऐसे लगा के रख देना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, 2-4 घंटे के बाद ही इसे फिर हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इसका फेस बनाना है, तो आप चाहें तो इस तरह से आप इसमें पिन ऐसे लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे ये बीच में, तो इससे हमें देखिए बनाने में आसानी होती है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से हम इसे लगा के भी बना सकते हैं। मैंने देखिए काला धागा सुई में कर लिया है। अब यहाँ पे हमें पिंक कलर के धागे से बनाना है, तो मैं ये वाला पिंक कलर का धागा ले रही हूँ। सुई में मैंने धागा कर लिया है। हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनाना है। देखिए इस तरह से ये बन गया। अब हमें यहाँ पे की रिंग अटैच करना है। इस तरह से हमारा क्यूट सा क्लाउड की चेन बन के तैयार हो गया। देखिए बनाने में कितना आसान है और देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। आप इसे एज ए बैक चार्म यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेकोरेशन के पर्पज़ से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की न्यू डिज़ाइन की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।